दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को लेकर खबर है। समीर वानखेड़े को लेकर खबर है। नवाब मलिक को घर से उठाकर एजेंसी लेकर गई है। जी हां, सुबह सुबह मुंबई में हंगामा मच गया क्योंकि अचानक ईडी की टीम नवाब मलिक के घर पहुंची। नवाब मलिक को चलने को कहा और जब इनकार हुआ तो नवाब मलिक को उठाकर ले गई। हालात ये थे कि नवाब मलिक उस वक्त जाने की कंडीशन में भी नहीं थे, लेकिन ईडी ने एक नहीं सुनी। नवाब मलिक रोकते रहे, समझाते रहे, लेकिन ईडी नहीं मानी और अपने साथ उठाकर ले गई। जिसके बाद यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये तो समीर वानखेड़े का बदला है। तो क्या है नवाब मलिक का पूरा अपडेट, समीर वानखेड़े का क्या है एंगल, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की राइवलरी काफी लंबी है और ये तब शुरू हुई थी जब समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था और लंबे समय तक जेल में भी रखा था। उसके बाद जब आर्यन खान का मामला हुआ तो तब तो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। समीर के घर परिवार को लेकर भी बहुत कुछ बातें कही थीं। हालांकि समीर वानखेड़े की तरफ से भी जवाब दिए गए, लेकिन नवाब मलिक का पलड़ा तब भारी पड़ गया जब समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया। आर्यन खान केस की जांच भी किसी और को दे दी गई। यही नहीं, समीर वानखेड़े तक के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी घूसखोरी की। हालांकि वो जांच अभी भी चल रही है, लेकिन फिलहाल मामला शांत दिख रहा था, शांत हो चुका था। लेकिन बुधवार यानी कि 23 फरवरी की सुबह सुबह नवाब मलिक फिर से सुर्खियों में आ गए। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के घर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची। नवाब मलिक खुद हैरान हो गए कि अचानक सुबह सुबह ये क्या हुआ, क्योंकि सुबह सुबह ही नवाब मलिक से तुरंत साथ चलने को कहा गया और कोऑपरेट करने को कहा गया। हालांकि पहले तो नवाब मलिक ने साफ साफ इनकार कर दिया और फिर कुछ देर इंतजार करने को कहा। नवाब मलिक ने कहा कि कुछ जरूरी काम है, उन्हें पूरा करने के बाद ही वो साथ में चल सकते हैं। लेकिन ईडी ने इंतजार की बात को सिरे से खारिज कर दिया और तुरंत ही साथ चलने को कहा। अब हालात वहाँ पर बेहद गर्म हो चुके थे। नवाब मलिक साथ में जाने को तैयार नहीं थे और ईडी हर हाल में नवाब मलिक को साथ लेकर जाने आई थी, और वो भी बिल्कुल तुरंत। बताया जा रहा है कि जब नवाब मलिक नहीं माने तो ईडी जबरदस्ती उन्हें उठाकर अपने साथ ले गई, क्योंकि मामला बेहद संगीन बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मामला भी बताते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कई ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं जो कि डी से जुड़ी हुई हैं। डी के लोगों की प्रॉपर्टी को नवाब मलिक ने खरीदा और एक नहीं बल्कि ऐसी कई प्रॉपर्टीज को खरीदने का आरोप है। यही नहीं, फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया था कि कई ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी नवाब मलिक ने खरीदी है जो मुंबई के 1993 वाले केस से जुड़े हुए थे। जिसके बाद ईडी ने भी कई ठिकानों पे छापेमारी की, सबूत के साथ गवाह भी जुटाए और सब कुछ जब पुख्ता हो गया तो नवाब मलिक के घर पहुंची और नवाब मलिक को साथ चलने को कहा, और जब वो नहीं माने तो उठाकर ले गई। ईडी नवाब मलिक को लेकर मलाड स्थित अपने ऑफिस पहुंची क्योंकि वहां पर नवाब मलिक से पूछताछ होनी थी। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि नवाब मलिक को ईडी समन देकर बुला भी सकती थी या फिर पूछताछ के लिए आने के लिए कह सकती थी, मगर ईडी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खुद नवाब मलिक के घर ईडी के कुछ अफसर पहुंचे, नवाब मलिक को उठाकर साथ में लेकर गए। और ये ईडी का पूरा सोचा समझा प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि ईडी नहीं चाहती थी कि पूछताछ के लिए समन किया जाए या फिर कुछ और। ईडी का साफ साफ मानना था कि नवाब मलिक को सीधे घर से उठाकर लाया जाए ताकि कुछ छिपाने का, कुछ बचाने का मौका मिले ही ना। अब नवाब मलिक से पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यहाँ पर नवाब मलिक को पकड़ते ही समीर वानखेड़े की भी सीन में एंट्री हो गई, क्योंकि समीर और नवाब के बीच में जो कुछ हुआ था वो सबने देखा। इसीलिए कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि समीर वानखेड़े ने बदला लेना शुरू कर दिया है। नवाब मलिक पर इसीलिए एक्शन हो रहा है और इसीलिए इतना तीखा एक्शन हो रहा है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि नवाब मलिक को अब समीर वानखेड़े इस केस से निकलने नहीं देंगे और नवाब मलिक पर यह केस भारी पड़ने वाला है। अब जो भी हो, फिलहाल तो नवाब मलिक से पूछताछ जारी है और जैसे ही पूछताछ की जो भी बातें हम तक पहुंचेंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इतना तय है कि नवाब मलिक की बुरी तरह से फंसने की तैयारी है, क्योंकि ईडी ने जिस अंदाज में नवाब मलिक को घर जाकर उठाया वो बेहद हैरानी भरा था। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक फिलहाल बुरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं
और हालात और भी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या नवाब मलिक का खेल खत्म हो गया? क्या एजेंसियों ने नवाब मलिक को फाइनली घेर लिया, या फिर नवाब मलिक इस बार भी बच निकलेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो फिल्म अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने अपने हालिया इंटरव्यू से हर किसी को चौंका दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि वो कई बार मरने के बारे में भी सोच लेती थीं। कई बार उन्हें खुद पर ही शंका होने लगती थी और लगता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगी। और तो और उनके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे। मृणाल ठाकुर ने ये सभी बातें हालिया इंटरव्यू में कही हैं। मृणाल ठाकुर ने बताया कि वो पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहती थी और उनके माता पिता चाहते थे कि वो डेंटिस्ट्री की तैयारी करें। मृणाल का कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता को बड़ी मुश्किल से समझाया था कि वो क्राइम जर्नलिस्ट की पढ़ाई करना चाहती हैं, मगर अपने कई साल खराब करने के बाद उन्हें समझ में आया कि पत्रकारिता उनके लिए सही नहीं है। तो उस वक्त उनके माता पिता जबरन उनकी शादी करा देना चाहते थे। लेकिन मृणाल का कहना है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूं। मुझे कई बार ख्याल आते थे कि मैं खुद को मार क्यों नहीं लेती। मृणाल ने आगे बताया, इसके बाद वो मुंबई में मॉडलिंग के लिए आ गईं, मगर यहाँ आकर रहना और खाना बेहद मुश्किल था। यहाँ आकर जो उन्होंने देखा है वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फेस है। मृणाल ठाकुर ने आगे कहा, मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। मैं सोचती थी कि अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगी तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे लगता था कि मेरी शादी 23 साल की उम्र में कर दी जाएगी और फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं कुछ अलग करना चाहती थी और इसके बाद मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। तब मुझे कई मामलों में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऑडिशंस के वक्त कई बार मुझसे बेहद गलत और घिनौनी डिमांड्स तक की जाती थी। तो मैं घर आकर खूब रोती थी। मैं मुंबई में अकेले रहती थी, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था और काम के बदले ऐसी डिमांड सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती थी। मृणाल ठाकुर ने यह भी कहा कि 20 से 25 साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोग कुछ करने का प्रयास करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनमें आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है और उनके अंदर खुद को मार लेने के विचार भी आते हैं। मृणाल ठाकुर ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेन से ट्रेवल करती थी। मैं अक्सर ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रहती थी और मुझे कई बार लगता था कि क्यों न मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूं। मृणाल ठाकुर ने इस बारे में कहा, पत्रकारिता सरल विषय नहीं था। पत्रकारिता आपको भले ही बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती थी, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। इसके चलते मुझे खुद पर डाउट हो गया। मैं अपने परिवार से दूर रहती थी। मैं मुंबई में अकेली रहती थी। आपको अपने भाड़े और खाने का हिसाब रखना पड़ता है। मेरे पिताजी बैंकर हैं, तो अगर मैं अकाउंट से 500 रुपए भी निकालती थी तो उन्हें तुरंत पता चल जाता था। मृणाल ने कहा, पत्रकारिता के बाद मैं मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया और भी टफ थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे अपने माता पिता को कहूँ कि मैं वापस घर आना चाहती हूँ। मुझे न एक्ट्रेस बनना है और ना ही क्राइम जर्नलिस्ट। दोनों ही पेशों ने मुझे बहुत दुख और तकलीफ दी है। मृणाल ने बताया कि मैं आज उन बातों को याद करके बहुत परेशान हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि अगर मैं कभी ट्रेन से कूद गई होती तो आज क्या